शिक्षा का पहला उद्देश्य है व्यक्ति के दिमाग को जिंदा करना, जिंदा। और एक जिंदा दिमाग का सबसे बड़ा लक्षण है क्यूरियोसिटी, जानने की लालसा। युवा जो अवस्था है ये संघर्ष के लिए है। मामा सिर्फ मुझे बार बार मामा मामा करता रहता है। मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है, राजाओं के लिए नहीं। किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति को अगर महान बनाना है तो उसकी शिक्षा पद्धति पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं कहता, ये बात कहते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। उनका एक बड़ा प्यारा कथन है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, ज्ञान। जो उसे पी लेता है ना, वो दहाड़ना शुरू कर देता है। जहां भी कमजोरी है ना, वहां पे सबसे पहला काम है स्वमूल्यांकन। अगर पेन कॉपी लाए हो तो लिख लेना, जागरूकता का अभाव। शिक्षा का पहला उद्देश्य है व्यक्ति के दिमाग को जिंदा करना, जिंदा। और एक जिंदा दिमाग का सबसे बड़ा लक्षण है क्यूरियोसिटी, जानने की लालसा। तुम्हारी ये बहुत बड़ी कमी है। तुम कितना भी मेहनत करो, कितनी भी, तुम जानना नहीं चाहते हो। और जब तुम कोई चीज जानना नहीं चाहते हो तो समझ में क्यों आएगी? और जब समझ में नहीं आएगी तो व्यक्त कैसे करोगे? अभिव्यक्ति किसकी है? समझ की। अभिव्यक्ति रटने की नहीं होती। जिस देश में सबसे ज्यादा युवा हो और वो भी सबसे ज्यादा शिक्षित, वो देश जातिवाद का शिकार हो जाए, संप्रदायवाद का शिकार हो जाए, असंभव, असंभव। युवा जो अवस्था है ये संघर्ष के लिए है। हमारे समाज में संघर्ष वर्ग को, शब्द को बड़ा बुरा माना जाता है। ऊर्जा की अवस्था है ना, ऊर्जा। युवा मतलब ऊर्जा। संघर्ष की अवस्था है, संघर्ष। अब संघर्ष तुम दो तरह से कर सकते हो। एक दुर्योधन की तरह, रो रो कर, मामा चुप हो जा, बार बार मामा मामा करता रहता है। तुम अगर अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ो, किसी आदमी को क्लास के बाहर भाग बिठा दिया जाए, अभी आपको यहां कोई कुछ बोल दे तो 15 लड़का लेके बाहर खड़े हो जाओगे तुरंत कि निकलो। लेकिन गोल के प्रति जो कमिटमेंट है और संघर्ष की जो लालसा है, एक संघर्ष तुम कृष्ण की तरह कर सकते हो, मस्त, किसी भी कंडीशन में। उस स्थिति को पाना ही तपस्या है। हम सब तो मिडिल क्लास के हैं, ज्यादातर लोग। मैं तो मिडिल क्लास से, आप में से बहुत ज्यादा लोग मिडिल क्लास का हूं। राम तो राजा के घर गए हैं, लेकिन 14 साल संघर्ष कर रहे हैं ना। ये नियम है, ये नियम है, नियम। तुम संघर्ष से इतने निराश हो, इतने परेशान, इतने इंपेशेंट, इसलिए यहां चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगाई गई। उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि युवाओं को एक संदेश मिलेगा कि युद्ध तो जीवन का एक हिस्सा है, लड़ेंगे। तुम निराश हो, और प्रतिमा भी बेअंदाज होकर लगाई गई, मुझ पे हाथ रखे हुए।
कि अगर कभी भी किसी को, इसीलिए तो भारत में मूर्ति पूजा का उद्देश्य क्या था? कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पीछे जितने महान लोग हैं सबने किया है। गांधी ने किया, अंबेडकर ने किया, किसने नहीं किया? आपने किसी एक की फोटो लगा ली अपने मेज पर। तो जब भी, चूंकि हम सब मानव हैं, तो जब भी निराशा का कोई एक भाव आया तो हमने 5 मिनट बैठ कर उस मूर्ति को देख लिया। और अगर आपने उस व्यक्ति की जीवनी पढ़ रखी है तो उस व्यक्ति की पूरी कहानी आपके दिमाग में एक बार रिवाउंड कर गई। इसलिए जब आप मूवी देखेंगे तो जो अंतिम सीन होती है उसमें जो नायक है वो फ्लैशबैक में जाता है कि पापा को गोली लग रही, मम्मी भाग रही है, घोड़ा चिल्ला रहा है, तब वो मारता है विलन को। क्योंकि वो फ्लैशबैक जो है वो उसको उत्तेजना देता है। तुमने जीवनियां पढ़ना छोड़ दी, तभी तो तुम मोटिवेशन पे डिपेंड हो। मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है, राजाओं के लिए नहीं। अखंडानंद त्रिपाठी को कौन मोटिवेशन देगा? आप अपने पढ़ाई की जो दिशा है बदलिए, उसे जानने की कोशिश करिए, भागिए मत। कुछ नहीं मिलेगा भागने से। पहला काम ये करिए।